फटता जाएगा और इस कदर फटेगा, गिरोगे इस तरह चोट लगेगी, जिंदगी भर मरहम लगाते रहोगे उस पर। करता है उसको, मतलब कुछ लेना देना नहीं रहता, बस उसको पास तक आना। और बहुत लोग होता है ना, सिर्फ फिजिकल तक ही मतलब रखते हैं। पर रील बनाया था, बलमा कदर न जाने साड़ी पहनकर बाली रे उमरिया में, तो वो कमेंट किया है जियो भाभी जी। अब इनका भाई, हमने इनसे कहा अरे यार तुम तो उसकी बहन हो, तुमको भाभी बोल रहा है। मांग में सिंदूर पड़ा है तो छोड़ के जाएंगे कहाँ? कहते नहीं भी यही का दावा होता है, मेरा हक है वहाँ। सुनो, अनुप्रिया जब आपकी ज़िंदगी में आई तो ज़िंदगी में आने के बाद कितनी ज़िंदगी में आई? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे एक से एक जोड़े, कभी प्यार में तो कभी परिवार में, कभी दरार में तो कभी क्या क्या कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है जिस पे व्यक्ति आता है, अपनी एक पहचान बनाता है और रातों रात वायरल हो जाता है। ऐसे में हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक जोड़ा बैठा हुआ है। इसे हम क्या कहें? हम इन्हीं से पूछेंगे और इन्हीं से जानेंगे आखिर इन लोगों का रिश्ता क्या है, क्या कहलाता है ये रिश्ता। ये दिलों वाला रिश्ता है कि दलों वाला रिश्ता है? आखिर ये रिश्ता क्या है? बहुत सारे हमारे ऑडियंस समझ गए होंगे कि कहीं ये दिल की बात तो नहीं है इन दोनों के अंदर। तो शायद आपका शक धीरे धीरे सही रास्ते की तरफ जा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं क्या नाम है, क्या पहचान है और कैसे आज ये सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहे हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, भैया के चैनल में पूर्वांचल युग जौनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमसे किस विषय पर बात करना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अनुप्रिया यादव। अनुप्रिया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अपना बताइए? हम भी ठीक हैं, जी रहे हैं किसी तरह से। जी चलिए, जीना चाहिए किसी तरह से। हाँ, किसी तरह से। जी क्या नाम है भैया? सोनू यादव सरगम। जितने भी लोग पूर्वांचल युग जौनपुर ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको दिल की आनंद गहराइयों से प्रणाम है मेरा। कैसे हैं भैया? सुनो, भाई अब तो बहुत अच्छे हैं। आज जिंदगी आपकी जन्नत बन गई। नहीं जन्नत नहीं, फिलहाल ठीक ठाक है भाई। ठीक है ठंडे में जेकरे पास मेहरिया रही ओकर और सोने पे सुहागा रहबे करी। भैया, आप सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। यानी कि जो अभी शादी नहीं किए हैं, अगर वो बालिग हो गए हों तो भैया आप शादी कर लीजिए ही ना। नहीं, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से, मेहनत का मतलब ये कि आप खर्चा उठा पाएंगे कि नहीं, आप कमा रहे हैं, सक्सेस हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से हम क्यों कहें शादी कर लें। कल के लिए ऑडियंस कमेंट करें कि भाई हम तो शादी कर लिए हैं, आप हमारी वाइफ को आइए साड़ी दिलवाइए, कपड़ा दिलवाइए, तो हम थोड़ी कर पाएंगे। भाई हम अपने का खर्चा देखेंगे। आप लोगों के अंदर अगर कैपेसिटी है, पावर है, माइलेज है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। वाह, क्या बात है भैया। अच्छा, ये आपके क्या लगते हैं? हस्बैंड। क्या बात कर रही हैं? जी हमें नहीं लगता। नहीं लगता, आप इनसे पूछ लीजिए। क्या लगती हैं भैया आपकी? भैया हमारी धर्म पत्नी है, इसमें भी कोई शक थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? नहीं, ये मजाक नहीं है। अच्छा, कैसे आपकी धर्मपत्नी है, किस बेस पे आप कह रहे हैं? अब भाई आपको प्रारूप देना पड़ेगा इसका। हम तो कोई प्रूफ वगैरह लाए नहीं है, फिलहाल आधार कार्ड वगैरह है। अच्छा, आधार कार्ड पे आपका नाम है? नहीं, आधार कार्ड पे नाम तो अभी नहीं चढ़ा हुआ। अभी नहीं है, अभी नहीं है। क्यों अभी नहीं नई है? नई शादी हुई है तो मायके का आधार कार्ड है, यहाँ का आधार कार्ड नहीं वो हुआ फिलहाल है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि आप जान जाएंगे कि हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा, ये मतलब आप कैसे इनको अपनी पत्नी बनाए? क्या अरेंज मैरिज है कि ये भीड़-भाड़ वाली शादी है या जो है भैया वो वाली शादी है? वो वाली मतलब समझते हैं ना, पहले फ़ोनवा से बतिया हुई, फिर करार हुआ, फिर इकरार हुआ, फिर मोहब्बत हुआ, नैनाचार हुआ, फिर भैया एक-दूसरे को हो गए, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वही वाला है, आप सही पहुँचे हैं। कौन-सा वाला है? यही वाला है। कौन-सा? पहले आँखें मिली, फिर प्यार हुआ, फिर धीरे-धीरे ज़िंदगी में एक नया बहार आई। इसके बाद धीरे-धीरे मुलाकात हुई, फिर हम दोनों एक-दूसरे से मतलब एक साथ रहने की कसम खाई, इसके बाद एक पवित्र जोड़े में बंध गए। क्या बात है, क्या बात है! अनुप्रिया, जी कैसे जो है इनके चंगुल में फँस गई? अब चंगुल में फंसने की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। कैसे, कैसे, कैसे? मान लीजिए गायकी कर रहे थे हाँ, साथ में हम लोग, हाँ, तो साथ में आना जाना होता था, हाँ, परिचय हुआ, हाँ। फिर धीरे धीरे करके प्यार हो गया और फिर आज यहाँ पे हैं, शादी हो गई।
अरे बाप रे! मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जी। धीरे-धीरे परिचय हुआ, फिर बात बढ़ी, फिर इकरार हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर आज जो है आप लोगों की शादी हो गई। जी, खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। कितना खुश हैं? अब हम कितने खुश हैं यहाँ पे हमारे चेहरे की लालिमा बता रही होगी, कितने खुश हैं। वाह! क्या बात है। अच्छा जी। इस खुशी का इज़हार आप कैसे करती हैं सोनू से? अब इस खुशी का इज़हार तो हर पल साथ ही में है। हुँ। इज़हार क्या करना है, देख रहे हैं हर समय, हर सेकंड, हर मिनट, देख रहे हैं हम कितने खुश हैं। अच्छा सोनू जी। लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाती है वो लव मैरिज वाली शादी है? जी, जी, जी। जब लव मैरिज की शादी हो जाती है तो बदों में बड़ी यार कबाहत होती है, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। होता है? करकता है हाँ? हम बहुत करकता है, फिलहाल मैनेज करना पड़ता है, एक-दूसरे को मतलब समझना पड़ता है। हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हाँ। हमेशा झगड़ा हमसे भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये है कि आदमी के अंदर जब प्यार है तभी तो झगड़ा होता है और दूसरा कोई गलत सही करे उसको हम काहे डाँटेंगे, काहे बोलेंगे? अपने को ही तो बोल सकते हैं। अच्छा अनुप्रिया क्या अभी भी जो है आपको ये फीलिंग्स रहती है कि सोनू अकेले कहीं जा रहे हैं, अगर कोई लड़की दिख गई कहीं ऐसा ना हो नज़रिया 3 हो जाए तो क्या होगा? जी, बिल्कुल होता है क्योंकि हम प्यार करते हैं और जो प्यार करता है वही डरता है इस चीज़ से क्या कि बात है! हमको उनको हम खो ना दें कहीं। ऐसा होता है ना, उसको क्या फ़िक्र रहेगी जो प्यार नहीं करता उसको मतलब कुछ लेना-देना नहीं रहता। हुँ। बस उसको पास तक आना और बहुत लोग होता है ना सिर्फ़ फ़िज़िकल तक ही मतलब रखते हैं प्यार में। तो वो चीज़ नहीं होता है जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है, इंसान से लगाव जब होता है, तो उससे डरता है कि कहीं हम इसको खो ना दें क्योंकि उसके बिना जीना नामुमकिन सा लगने लगता है। अच्छा तो क्या ये चीज़ क्या है। प्यार में फिज़िकल रिलेशन बनाना ज़रूरी होता है? ज़रूरी नहीं होता है, मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ, समाज में एक संदेश देना चाहती हूँ कि प्यार करो, लेकिन प्यार करो इस तरीके से करो कि जब तक आप बंधन में बंध ना जाओ, प्यार को पवित्र मान के करो, लोक-लाज की लक्ष्मण रेखा पार मत करो। ये लक्ष्मण रेखा कब पार करनी चाहिए? मुझे लगता है आई नो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि माँग में सिंदूर पड़ जाए, तो विश्वास कर लो कि अब ये मेरा है। यानी कि पूरा जी। विश्वास है जे हो जाए कि ये हमारे हैं। हमारे हैं। भले ही बाद में अब देखिए समाज में क्या होता है, अभी आप सवाल करेंगे कि आप यकीन कर लेंगी कि सिंदूर पड़ने के बाद हमारे हैं। कहीं ऐसा ना हो बाद में छोड़ दे, छूटी-छूटा हो जाओ भी लेकिन वो सामाजिक तौर से होता है ना, शादी हुई थी, होने के बाद छोड़ना अलग होता है, लेकिन शादी के पहले छोड़ना वो अलग की चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ है। अच्छा सुनो अनुप्रिया जब आपकी ज़िंदगी में आई, तो ज़िंदगी में आने के बाद कितनी ज़िंदगी में आई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले भी नहीं था ऐसा। हुँ, हाँ, कलाकारों से परिचय था एक दोस्त की तरह हेलो हाय। हुँ। बस ये सामने बैठी हैं। दोस्ती इनसे भी हुई, फिर धीरे-धीरे प्यार हुआ, फिर आगे इकरार हुआ, फिर शादी हो गई, ऐसा वाला तो नहीं है? भाई ऐसा नहीं है, ये दिल खिलौना थोड़ी है कि हर जगह टूट जाए। क्या बात है! यानी कि आपका दिल कहीं न कहीं टूट ही गया था पहले। नहीं, ऐसा नहीं, कहीं नहीं टूटा हाँ, था। बस एक जगह टूटा था, जहाँ टूटा वहाँ जुड़ गया। अच्छा जहाँ टूटा वहीं जुड़ गया। जी, वहीं का अब वहीं वो रह गया। फेविकोल की तरह चिपक गया है। नहीं, फेविकोल की तरह नहीं चिपका है, हाँ, ये भावनाओं से चिपका है। वाह! हाँ, अपनी धर्मपत्नी को देखकर जी रहे हैं और उनके खर्चे उठा रहे हैं। दोनों लोगों का एक अच्छा खासा जीवन है। गीत-संगीत की दुनिया में गा बजा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी एक संदेश दे रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। अच्छा मैं अनुप्रिया आपसे पहले पूछूँगा जी। कि सबसे पहले आपकी मुलाकात आपके प्रियतम सोनू से कहाँ हुई थी? मेरी मुलाकात इनसे हुई थी ढकवा में। ढकवा में मुलाकात हुई थी और कैसे हुई थी, किसके ज़रिए हुई थी, बिल्कुल बताऊँगी। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि एक शख़्स था जिसके ज़रिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इनको मिला था। अच्छा। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उसको पता था गाना और गवाने के लिए। गाना गवाने के लिए इनको बताई कि एक लड़की है, गवा लीजिए बुलाकर। तो मैं आई तो फिर इनसे मुलाकात हुई, हम लोग साथ में गाने बजाने लगे, इधर-उधर जाने लगे मान लीजिए। फिर उसके बाद एक-दूसरे से भावनाओं से जुड़ गए। और सोनू भाई पहली नज़र में ही प्यार हुआ था कि काफ़ी पीछा करना पड़ा था? नहीं, काफ़ी पीछा नहीं, मैं गया इनको लेकर आया रिसीव करके। इनको रिसीव करके लेकर आया तो पहले तो ये गाड़ी पर पीछे बैठ गई। हम तो इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिए। सच तो ये है। भाई फ़ोन से बातचीत हुआ करती थी। हम इनको रिसीव करने गए, पीछे देखबा ही नहीं किए। हुँ। इसके बाद इनको लेकर आए सूरापुर में चाय पीने के लिए रुके। तो इनको देखे तो थोड़ा-थोड़ा हम कहे बहुत सुंदर हैं। फीलिंग आने लगी। हाँ, थोड़ा-थोड़ा वहाँ से हमने कहा बहुत सुंदर हैं। इसके बाद हम फिर ये सोचे कि भाई आदमी का चरित्र भी मायने रखता हाँ, है। हाँ। चेहरे से तो हर कोई खूबसूरत होता है, लेकिन आदमी चरित्र से कितना खूबसूरत है, उसको प्रैक्टिकली देखा जाए। जी। और जीवन भर की बात होती है ना ये शादी, विवाह। तो हमने देखा इनसे फिर चाय-वाय पिलाए, ये भी पिए चाय, हम भी पिए, तो हमने इनके अंदर की कमियों को पकड़ा। इनके अंदर जो बचपना था, वही चीज़ें था। तो हमने सोचा कि भाई
वो सब निकल जाएगा। समय के हिसाब से आदमी के जीवन में मोड़ आते रहते हैं। फिर इसके बाद आई तो साथ में हम लोग काम करने लगे, इनको जौनपुर, बनारस इधर-उधर जो साथ घुमाने लगे। फिर इनके इसके बाद धीरे-धीरे ऐसे प्यार का इज़हार हुआ और एक-दूसरे के साथ शादी कर लिया हम लोगों ने जौनपुर केदारवीर धाम में। अच्छा अनुप्रिया, आपकी शादी के विरोध में कितने लोग खड़े हुए? शादी की विरोध की पहले बात तो इनकर भाई की थे जाए परिवार। तो शांत रहिए आप, उनको काहे परेशान कर रहे हैं। लड़का खूब रही हैं, हाँ, लड़का रही हैं। हड़का नहीं नहीं, रहे। नहीं कोई विरोध नहीं किया, हमसे हर आप ये सवाल नहीं, नहीं, पूछिए। विरोध की बात आती है तो मैं बता देती हूँ। हुँ, विरोध की बात नहीं है, मेरे मम्मी-पापा सब एग्री थे हुँ, इस रिश्ते से। सबको जानकारी है कि वो मेरा दामाद है, वो मेरी बेटी है, वहाँ घर है उनका, सब जानते हैं ये चीज़। तो सब लोग वाकिफ़ थे इनके विचारों से, मतलब इन्हें जानते थे, अच्छे से जान गए, हुँ, तब जाके तो हम शादी किए। सब सहमत थे, सिर्फ़ ओनली एक मेरा भाई है, छोटा। जो छोटा है और उसको उतनी अकल नहीं है। हुँ, वो कहता है कि वो बंदा आपके लायक नहीं है, बहुत चालाक है। बहुत चालाक है, तुमको फँसा के रखा है, हुँ, बाद में छोड़ देगा। हाँ, यूज़ करेगा फिर छोड़ देगा। वो यही बात इस्तेमाल करने के लिए आप बता रहे और हैं। जबकि वो खुद लव मैरिज किया है और उस मौके पर जब वो लव मैरिज किया था लड़की से, तो उस मौके पर कोई नहीं साथ दिया था। आप जान सकते हैं इस मौके पर कोई नहीं साथ देता। हम लोगों ने साथ दिया, उसको ढकवा में रूम लेकर रखा, सब कुछ मैनेज किया जैसे होता है इस दुःख की घड़ी में। मतलब वो प्यार किया लेकिन आपके प्यार में दीवार बन गया। दीवार अभी तक बना हुआ है, अभी तक बना हुआ अभी है? तक बना हुआ है। अभी एक दूसरे करीब नहीं आने देता कहा? नहीं, इनसे कहेगा कि वो सोनू तुमको गाली दे रहा था, हमसे कहेगा कि वो तुमको गाली दे रही थी, तुम्हारे पास नहीं जाएगी ये वो। अगर ये यहाँ से जाए वहाँ घर, बहुत इसके बाद इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है उसकी बात। ड्रामा मतलब अभी नादान है। नहीं, नादान नहीं है, वो सोच रहा है ना कि हमारे घर का सामान है, कहीं खराब ना होने पाए, वही चीज़ वही बस। है ना? कहते हैं कि तुम बच्ची हो अभी उनके सामने, तुम बच्ची हो, तुम नहीं जान पाओगे, मतलब मुझसे बड़े हैं वो, 3 भाई हैं, भाइयों में छोटे अब हैं, सोच मैं लीजिए, उनसे छोटी अब हूँ। 22-23 साल इनकी उम्र है और इनसे बड़े हैं वो लेकिन बच्चे हैं अभी और शादी कर लिए हैं लव मैरिज, वो भी। 26-27 साल आपकी एज हुई तो 24 साल का हुआ तो कौन-सा बहुत बड़ा हो गया है? आधार आपसे कार्ड छोटा दिखा दें है। हम, हाँ, भाई है ना आपका? से हाँ, भाई तो भाई होता है। भाई तो भाई होता चाहे और भले पहली बात कसाई ना हो 1 दूसरे सेकंड, का। पहली बात तो ये है, वो भी दिमाग लगाता है ना, हाँ, वो भी दिमाग लगाता है कि लड़की है, कहीं ऐसा-वैसा ना हो जाए कुछ, कि मामला फेल ना हो जाए। मामला ऐसा हो जाए कि लास्ट में इन लोग को दूरियां बनानी पड़े, इज्जत से बेइज्जत होना पड़े, सोशल मीडिया पर रोना पड़े, चिल्लाना पड़े, ये सब चीजें वो सोचता है। वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। अच्छा अनुप्रिया, जब शुरुआती दौर अभी तो गुस्सा में वो वीडियो में कमेंट कर दिया, इनके मोबाइल में मेरा वीडियो हमको देखा, बताइए, बताते हैं क्या कमेंट हमको किया आपको दिखा रहे नहीं, नहीं, हैं। दिखाइए मत। इन्होंने एक गाना पर रील बनाया था बलमा कदर न जाने अरे वाह! साड़ी पहनकर बाली रे उमरिया में। हाँ, तो वो कमेंट किया है जियो भाभी जी। अब गुस्सा इनका है। भाई हमने इनसे कहा अरे यार तुम तो उसकी बहन हो तुमको भाभी बोल रहा सब है। लोग भाभी-भाभी कह साला रहे हैं। इंटरेस्टिंग कहानी। जब इंटरेस्टिंग इसलिए मैं समझ रही हूँ, उसकी सोच से मैं वाकिफ़ हूँ, उसकी बहन हूँ। तो वो ये सब लोग मुझे भाभी-भाभी कह रहे थे इंटरव्यूज़ में, वो चीज़ें देखा उसने। वो कह रहा उसका मतलब कि आप मीडिया पर मत जाओ, सोशल मीडिया पर काम करना बंद करो और सब लोग की सुना जब वो भाभी कह दे, कमेंट किया है जियो भाभी जी। अच्छा अब वो अच्छा खिसिया अच्छा गई। अच्छा, ये क्या भाई भाई की बहन बनी भौजाई? नहीं, ऐसा नहीं है, खिसिया गया है वो, बहुत गुस्सा है, हाँ। क्रोध में ऐसा शब्द यूज़ किया है, बहुत क्रोध में, मतलब आग हो गया देख के वो वीडियो। हाँ, कहीं न कहीं आप उसकी बहन है तो भाई को तो जलन होबे जलन करेगी। होती है, भड़कता है देखकर मुझे। कहता है तुम ये सब क्या फ़ानी हो? तुमको पढ़ा लिखा रहे थे, पढ़ाई-लिखाई समझ में नहीं आई? लेकिन भैया जब पिया कोतवाल तो डर काहे का। क्या बात है, क्या बात है। बात की बात। अब तो हथवा जब पकड़ ही लिए हैं तो फिर कहाँ छोड़े आला है। नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने की बात नहीं है, वो अब तो तो हम चाहे जो कमेंटवा आए तो सिनेमा पे चढ़ के लेंगे ना भैया। हाँ, और सीने पे क्या। चढ़ के लेंगे, जब माँग में सिंदूर पड़ा है तो छोड़ के जाएँगे कहाँ? कहते नहीं बियही का दावा होता है। हुँ। मेरा हक है वहाँ, अच्छा ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। अनुप्रिया ये बताइए, जी। जैसे शुरुआत में जब आप इनसे फ़ोन से बात करती थी, क्या बोलती थी? जी, हम कुछ नहीं बोलते थे, यही जैसे हाथ गोड़ धो के पीछे पड़ना होता है ना, ये हाँ। नहा धो के पीछे पड़ गए थे। अच्छा, ये नहा धो के पड़ गए थे। हाँ, नहा धो के पीछे अच्छा, पड़ इनको कैसे बुलाती थी जब आपसे प्यार हो गया हम इनसे तो बुलाइबे कैसे नहीं किए कभी। कभी बुलोगे नहीं नहीं, किए? हम तो शुरू में जब यहाँ आए, यहाँ मिले तो साथ में रहने लगे हम। हाँ। कभी अच्छा ऐसा नहीं हुआ कि अ, वहाँ बुलाना अच्छा, पड़ा। ये प्यार करने वाले कहते हैं आप मेरे सोना हो, मेरे बाबू हो, मेरे जानू हो, मेरे दिल हो, मेरी नहीं, धड़कन नहीं, हो, नहीं, ऐसा बाबू नहीं? सोना वाला प्यार नहीं करते क्योंकि बहुत जल्दी दरार आता है उसमें। हाँ, भैया आप देख लीजिए बाबू बाबू सोना सोना वाला वाले नहीं में सीने एकदम दरार रही है, वो कभी भरेगा नहीं, सिर्फ फटता जाएगा ना। फटता जाएगा और इस कदर फटेगा, गिरोगे इस तरह चोट लगेगी, ज़िंदगी भर मरहम लगाते रहोगे उस पर। क्या बात भरने वाला है। नहीं है, ज़ख्म नहीं भरने वाला है। बनो तो सीधे वाइफ बन जाओ वरना गर्लफ्रेंड मत तो बनो। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।